सुपर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुंबई घाटकोपर बम धमाके के इल्जाम में गिरफ्तार ताजुल इस्लाम को अदालत ने किया बाइज्जत बरी। पुलिस ने बनाया था धमाके का अहम मुल्जिम। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर केस के मुल्जिम PP पांडे को अदालत ने भेजा। 27 अगस्त तक अदालती तहवील में पांडे ने अदालत में आज किया था सरेंडर। और दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर फर्का वाराना फसाद कराने का लगाया इल्जाम। JDU ने किया इत्तेफाक, बीजेपी ने अपने गिरेबान में झांकने की तलकीन। सबसे पहले बड़ी खबर। मुंबई घाटकोपर बेस्ट बस धमाका मामले में हैदराबाद के ताजुल इस्लाम बाइज्जत बरी हो गए हैं। 2002 में हुए घाटकोपर बम धमाकों में पुलिस ने ताजुल इस्लाम को अहम मुल्जिम करार दिया था और नवंबर 2012 में ताजुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया था। मुल्क में जब कोई दहशतगर्दाना हमला होता है, कहीं पर बम धमाके होते हैं, तो हमारी तहक़ीक़ाती एजेंसियां और पुलिस इंतजामिया की शक की सुई सबसे पहले एक मखसूस तबके के आसपास घूमती है और आनन फानन इन्हें गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। माजी करीब में ऐसे कई मामलात सामने आए हैं जहां तालीम याफ्ता बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और ऐसे वक्त उन्हें जेल में सड़ने पर मजबूर किया गया जब वो अपने मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश में सरगर्दान थे। ताहम कई मौक़ों पर नाकाफी सबूत की बिना पर अदालतों ने इन नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन अदालती कार्रवाई में वक्त लगता है और इन्हें बेगुनाह साबित होने में बरसों लग जाते हैं और जब वो रिहा होते हैं तो इनकी जिंदगी का रोशन बाब तकरीबन खत्म हो चुका होता है। मुल्क की सेक्युलर तंजीमों और दानिशवरों ने हमेशा इसके खिलाफ आवाज उठाई है और पुलिस और तहक़ीक़ाती एजेंसियों की नीयतों पर सवालात भी खड़े किए हैं। इसी की एक और ताज़ा मिसाल है हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर ताजुल इस्लाम काजी, जिनको मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2002 में हुए घाटकोपर बम धमाकों के इल्जाम का अहम मुल्जिम करार देते हुए मफरूर बताया था और क्राइम ब्रांच ने बिल आखिर जब 22 नवंबर 2012 को ताजुल इस्लाम को हैदराबाद से गिरफ्तार किया तो पुलिस की खूब वाहवाही हुई, उनकी अलहदा तहक़ीक़ात की गई, लेकिन अदालत ने फिर से उनकी बदनीयती और तासुब पर मबनी नीयत की पोल खोल दी और ताजुल इस्लाम को बाइज्जत बरी कर दिया। गिरफ्तारी के वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच ने ताजुल इस्लाम की कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और लैपटॉप जब्त किया था। क्राइम ब्रांच ने दावा किया था कि इसमें उन्हें बाबरी मस्जिद की शहादत और 2002 गुजरात फसादात की वीडियो शूटिंग और दहशतगर्द ग्रुप की तफसीलात मिली थीं, लेकिन बाद में क्राइम ब्रांच ने अदालत में एतराफ़ किया कि उन्हें जब्त शुदा अशिया से कोई काबिल एतराज़ मवाद नहीं मिला है। वाज़ेह है कि इसके अलावा इस केस में गिरफ्तार किए गए दीगर 8 अफराद को कोटा अदालत ने 2005 में बरी कर दिया था। पुलिस कस्टडी में मरने वाले परभनी के नौजवान ख्वाजा यूनुस को भी इसी केस में मुल्जिम बनाया गया था। ख्वाजा यूनुस के अलावा डॉक्टर मतीन को भी इसी मामले में मुल्जिम बनाया गया था। डॉक्टर मतीन की गवाही पर ही ख्वाजा यूनुस की हिरासती मौत का इंकशाफ हुआ था।
वादे रहे कि 2 दिसंबर 2002 को घाटकोपर स्टेशन के करीब बेस्ट की बसों में हुए धमाके में 2 अफराद हलाक जबकि 50 अफराद जख्मी हुए थे। ईटीवी न्यूज़ मुंबई। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम आजमी ने मुस्लिम नौजवानों की दहशतगर्दी के मामलात में गिरफ्तारी और इशरत जहां इनकाउंटर पर शरद पवार मरकजी वजीर ज़राअत और एनसीपी सरबराह के बयान को सियासी हरबा करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर एनसीपी मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के मुताल्लिक इतनी संजीदा है तो हुकूमत महाराष्ट्र की वजारत दाखिला मुस्लिम नौजवानों को हिरासत करने के मामले को संजीदगी से क्यों नहीं लेती है। आज जब इलेक्शन आ गया है तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है। अगर आप उसी वक्त ये अनाउंस कर देते कि एनआईए ने 9 मुसलमानों को बेगुनाह बता दिया है, उसी वक्त मैं वो पुलिस वाले एटीएस वाले जो मेरी सरकार में होम मिनिस्ट्री में रह करके उन्होंने ज्यादती की थी, मैं उन सब की इंक्वायरी करूंगा, उनकी ब्रेन मैपिंग करूंगा और इस देश के मुसलमान 20 करोड़ मुसलमानों के चेहरे पर जो आतंकवाद का एक छप्पा लग रहा था, इसके लिए मैं इन पुलिस वालों को की ब्रेन मैपिंग करूंगा, इंक्वायरी करूंगा, इनको मकोका में डालूंगा और इतने साल अंदर रखूंगा जितने साल ये मुसलमान बेगुनाह अंदर थे। इनकी इंक्वायरी भी उसी पद्धति से होगी जिस तरह इन लोगों ने मुसलमानों को टॉर्चर करके किया। तो मुझे लगता है कि सही है। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर केस के मुलजिम और गुजरात के मुअत्तल IPS अफसर PP पांडे को CBI की खुसूसी अदालत ने 27 अगस्त तक अदालती तहवील में भेज दिया। अदालत ने यह भी कहा कि पांडे को CBI की तहवील में देने की अर्जदाश्त पर कल समाअत करेगी। PP पांडे ने आज अहमदाबाद में एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट HS कोतवाड़ के सामने खुद को पेश कर दिया था। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क़ब्ल गिरफ्तारी जमानत को मुस्तरद कर दिया था। CBI अदालत और गुजरात हाई कोर्ट से जमानत हासिल करने में नाकाम होने के बाद पांडे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। CBI पांडे समेत गुजरात के 7 पुलिस एहलकारों को इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर केस में मुलजिम बना चुकी है। FIR दर्ज होने के बाद से ही पांडे ने दफ्तर जाना बंद कर दिया था। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के बारे में अपने ट्वीट के बारे में वजाहत की है। फ़िरक़ावाराना कशीदगी के लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि वो ये बात काफ़ी पहले से कहते रहे हैं। उन्होंने राजस्थान, कर्नाटक और बिहार की मिसाल देते हुए कहा कि बीजेपी एक फ़िरक़ा परस्त नज़रिया रखती है। कहा है, कम से कम 2 महीने पहले कहा था और जो मैंने कहा था वही हो रहा है। बिहार में 2 महीने में 6 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट हो चुके हैं। राजस्थान टोंक में हो चुका है, किश्तवाड़ में हुआ है, हुबली में मुस्लिम लड़कों पर मोटरसाइकिल पर जाते हुए एसिड फेंका गया। ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का सोच विचार पूरा का पूरा सांप्रदायिक है और उसी के आधार पर उनकी राजनीति चलती है। जनता दल यूनाइटेड ने दिग्विजय सिंह के बयान को हकीकत पर मबनी करार दिया है। JDU लीडर शिवानंद तिवारी ने दिग्विजय सिंह के बयान से इत्तेफाक करते हुए कहा कि बीजेपी और JDU का जब बिहार में इत्तेहाद था तो एक भी फसाद नहीं हुआ था। 8 साल तक नीतीश कुमार की सरकार में, इसके पहले जब तक एनडीए में हम लोग थे, उस समय कोई सांप्रदायिक दंगा और सांप्रदायिक तनाव जो है नहीं पैदा। लेकिन एक बार अलग होने के बाद से ये 6 जगहों पर और 2 जगहों पर मैंने बड़ा तनाव, जहां पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा है, गोली चलानी पड़ी, ये कोई स्वाभाविक ढंग से घटना नहीं हुई। ये साफ दिखाई दे रहा है कि न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में एक कॉम्युनल लाइन पर डिवाइड पैदा करने की कोशिश की। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर तंज करते हुए कहा कि दिग्विजय को तारीख और जोग्राफिया की अच्छी खासी जानकारी है, लेकिन उन्हें कांग्रेस के दौर हुकूमत में हुए फसाद की तारीख पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। बहुत इतिहास भूगोल के बहुत जानकार हैं। वो ओसामा बिन लादेन से लेकर के और पता नहीं किस किस तक को जानते हैं, तो उन्हें ये भी जानना चाहिए कि सन 84 का दंगा किसने कराया था। उन्हें ये भी जानना चाहिए कि भागलपुर से लेकर भिवंडी तक
जो खुलेआम कत्लेआम हुआ था वो किसने किया था। उन्हें ये भी जानना चाहिए कि मेरठ और मलियाना में जो कुछ हुआ था, जिंदा लोगों को मार करके और उनकी लाशों को, जिंदा लोगों को जो है वो तालाब में फेंक दिया गया था, वो किसके दौरे हुकूमत में हुआ था। अगर उनको ये बात नहीं याद है तो कम से कम वो इतिहास भूगोल जान लें। उन्हें याद आ जाएगा कि 37,000 दंगों की माला उनके गले में टंगी हुई है। वो बात करते हैं कि किसने कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन बात कर रहा है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट, प्योर कॉटन फैब्रिक से बना अत्यंत आरामदेह शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट दीवाना बना दे। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। हमारा आशियाना प्रकृति की गोद में। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। कहाँ चली? ट्यूशन। माँ मैं ट्यूशन चली। आज ट्यूशन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, मुझे पिक्चर देखने जाना है। अकेले अकेले जा रही है? कौन सी पिक्चर? पहले मैथ्स वाली, फिर हिंदी वाली। ओके ओके सोना है। फर्क है सॉलिड दिमाग का। हर हफ्ते लो आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। सॉलिड बनो इंडिया, भारत सरकार की पहल। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इंतजाम का मामला ख़त्म भी नहीं हुआ था कि अकादमी बिल्डिंग की खस्ताहाली का मामला खड़ा हो गया। मुमताज़ शायर मंजर भोपाली ने अकादमी की बिल्डिंग की खस्ताहाली के लिए अकादमी के अरबाब इक़्तिदार को जिम्मेदार ठहराया है। पेश खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का क़याम तो 1976 में अमल में आया, लेकिन अपने क़याम से 1991 तक उर्दू अकादमी किराए की बिल्डिंग में लगती रही। सूबे में उर्दू वालों के एहतजाज के बाद हुकूमत ने 1993 में उर्दू अकादमी के लिए इस बिल्डिंग को तामीर किया और इस इमारत को मुल्ला रमूज़ी संस्कृत भवन का नाम दिया गया। इन अय्याम में उर्दू अकादमी में अफसरान तो बहुत बदले, लेकिन किसी ने उर्दू अकादमी की बिल्डिंग की खस्ताहाली की जानिब तवज्जो नहीं दी। मुमताज़ शायर मंजर भोपाली अपने एक प्रोग्राम के लिए उर्दू अकादमी के हॉल को बुक किया था, लेकिन
जब उन्होंने अकादमी के हॉल में पानी भरा हुआ देखा तो न सिर्फ अपने प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया बल्कि अकादमी के जिम्मेदारान को खत लिखकर अपनी सख्त नाराजगी का इजहार भी किया। मगर यहाँ आकर मैं आज मुआयना करने आया था कि किस तरीके से प्रोग्राम अपनी टीम को लेके, सारे सदस्यों को लेके, तो अंदाज़ा ये हुआ कि यह तो बड़ा तालाब बना हुआ है, हर कोने में यहाँ पानी भरा हुआ है। ये हाल में इतनी बदबू है कि मैं समझता हूँ कि 1 घंटे में हमारे शायर और अदीबों के लिए पहले हमें कोई अस्पताल बुक कराना पड़ेगा, फिर यहाँ प्रोग्राम कराना पड़ेगा जो सुनने आएंगे। अफसोस हुआ यहाँ आके कि ये बिल्डिंग से कहीं ना कहीं जज्बाती रिश्ता मेरा भी जुड़ा रहा जब से ये बनी है, मगर आज देखने के बाद ये अफसोस हुआ कि उर्दू का हाल क्या है। वहीं दूसरी जानिब जब इस बारे में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के चेयरमैन सलीम कुरैशी से ईटीवी ने बात की तो उन्होंने कहा कि अकादमी बजट की कमी का शिकार है और अकादमी की बिल्डिंग में मुख्तलिफ शोबों के जो दफातर लगते हैं वो भी वक्त पर किराया अदा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अकादमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, खुद उर्दू अकादमी का स्टाफ जहाँ पर बैठता है वहाँ बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं। उर्दू अकादमी के भवन का मामला काफ़ी मेरे पूर्व से ये शकिस्ता है और हमारे पास बजट की कमी और हमारे किराएदार जो इसमें कार्यालय लगते हैं उनकी ओर से किराया समय पर नहीं देने के कारण ये कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। वर्तमान में लगभग 16 लाख रुपया सांस्कृतिक अकादमी द्वारा हमें लेना है, जिसको निरंतर हम क्या कहते हैं उनसे मांग रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से भी उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अकादमी के अरबाब इक़्तिदार को अपनी सहूलियात की तो फिक्र रहती है, लेकिन इन्होंने उर्दू अकादमी की बिल्डिंग के लिए कभी संजीदगी से गौर नहीं किया। अगर अकादमी के अरबाब इक़्तिदार ने अकादमी की बिल्डिंग की जानिब संजीदगी से गौर किया होता तो आज अकादमी की बिल्डिंग का ये हश्र नहीं होता। ईटीवी न्यूज़, भोपाल। कोलकाता में ईद की नमाज से कबल अपने खुतबे में कारी फजलुर रहमान ने मुसलमानों को मुत्तहिद होने, आला तालीमी मैदान में आगे आने की तलकीन की। साथ ही पंचायत इलेक्शन में हुए तशद्दुद को भी अपने खुतबे का हिस्सा बनाया। उन्होंने मुसलमानों से इलेक्शन के बाद हुकूमत के इक़दामात पर नज़र रखने और अपने मसाइल के हल के लिए आगे आने की अपील भी की। ममता ने अपने बहुत सारे कारनामों को पेश किया ईद की मुबारकबाद के साथ साथ, और उसके बाद ये वादा किया कि 2014 में हम हायर एजुकेशन में भी मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। तो ये एक खुशी की बात है और हमारे लिए गोया एक ईद का तोहफा है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के तहत अक़लियती तबक़ों के लिए फ़ंड मुख्तस किया जाता है, लेकिन रियासती सतह पर इसका मुकम्मल फ़ायदा मुस्तहिक़ीन तक नहीं पहुँच पा रहा है। अक़लियती स्कीमों की निगरानी के लिए ज़िला सतह पर निगरान कमेटियों की तश्कील दिए जाने का मुतालबा किया जाता रहा है। मरकज़ी हुकूमत ने अब इस मामले को संजीदगी से लिया है। गुज़िश्ता दिनों मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने ब्लॉक सतह पर इन कमेटियों की तश्कील दिए जाने का ऐलान किया था। इससे कबल नेशनल माइनॉरिटी फ्रंट और जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से भी उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक निगरां कमेटी तश्कील दिए जाने का मुतालबा किया जा रहा था। निगरां कमेटियों का क़याम अमल में लाए जाने के मरकजी वजीर के ऐलान पर नेशनल माइनॉरिटी फ्रंट ने खुशी का इजहार किया है। कई बार हम लोग उनसे मुलाकात की और उनको हम मेरठ में भी लाए के रहमान खान साहब को, और उन्होंने हमने ये कहा कि आप बहुत कुछ बता रहे हैं कि हमने अक़लियतों को पहुँचा रहे हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। अगर आप जो कुछ पहुँचा रहे हैं उस पर आप निगरां कमेटी का कायम कर दें तो उससे आपको एक तो पूरी मालूमात होंगी कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों नहीं पहुँच रहा है, वो लोग आपको मिलेंगे। तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि मैं निगरां कमेटी बनाऊँगा हर ज़िले पर, तो अब अल्लाह का शुक्र है अब ये हर ब्लॉक पर हो रही है। इससे कबल मुल्क के कसीर अक़लियती आबादी वाले 90 अजला में MSDP स्कीम की निगरानी DM और रियासती हुकूमत के मातहत थी। ताहम दीगर सैकड़ों जिलों में बुनियादी सतह पर माइनॉरिटी स्कीमों के निफाज में बड़े पैमाने पर लापरवाही और बदउनवानी की शिकायतें दर्ज की जा रही थीं। नतीजतन जिले के बजाय अब ब्लॉक सतह पर निगरां कमेटियां तश्कील दिए जाने का फैसला किया गया है। इसमें 196 अजला के कसीर अक़लियती आबादी वाले 710 ब्लॉक और 66 कस्बात शामिल होंगे। जानकारों के मुताबिक बुनियादी सतह पर स्कीमों की मॉनिटरिंग से न सिर्फ स्कीमों का मुकम्मल फायदा मुस्तहिक़ीन तक पहुँचेगा, बल्कि बदउनवानी पर भी रोक लगेगी।
जो भी वो ऑर्डर करेंगे, जो यहाँ की फैसिलिटी यहाँ देंगे, तो उसको हमारे पास कॉपी आएगी उसकी। हम उस कॉपी से उन अफसरान से रब्ता कायम करेंगे और वो देखेंगे किन किन और जो कुछ मीटिंगें करके लोगों को बताएंगे कि ये चीज़ हमें मिलने जा रही है, लिहाजा आप लोग इसमें अपनी दरख्वास्त दीजिए, इसमें अप्लाई कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। आवाम को हम बेदार करेंगे इंशाल्लाह और उन जो कारगुजारी करेंगे उस पर हम नज़र रखेंगे। ETV न्यूज़ मेरठ। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। नया राजस्थान, ये युवा राजस्थान, युवा शक्ति बन, जिसकी पहचान मन चाही शिक्षा मिली, मिला रोजगार, अब जाके पूरे हुए मेरे अरमान। युवाओं की मंजिल का सफर आज रफ्तार पकड़ रहा है। सरकारी क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में 1,35,000 से ज्यादा शिक्षित युवाओं को मिली नौकरी। 2013-14 बजट में 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्तियां देने का प्रावधान। विगत 4 वर्षों में स्थापित नए राजकीय और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में युवा अपनी रुचि के अनुरूप अनेक विधाओं में महारत हासिल कर रहे हैं। 168 कौशल विकास केंद्रों में हजारों युवा ले रहे हैं कौशल प्रशिक्षण और पा रहे हैं निजी क्षेत्रों में रोजगार। स्नातक युवाओं जिनके परिवारों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है, उनमें धैर्य और संबलन के लिए शुरू किया बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत हस्तशिल्पियों को ऋण चुकाने पर ब्याज में 5% का अनुदान। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी अब राजकीय सेवाओं में 2% आरक्षण। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में 10 गुना की वृद्धि के साथ कई सुविधाएं। हम नहीं, कामयाबी के रास्ते हमारी राहें तकते हैं। ख्वाबों को पंख लगे, बढ़ा स्वाभिमान, ये है युवा राजस्थान मेरा, नया राजस्थान मेरा, युवा राजस्थान। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, हब इंडिया का फेवरेट। यदि आपको ठंड के साथ तेज बुखार, सर दर्द, बुखार से अत्यधिक पसीना आ रहा हो तो आपको मलेरिया हो सकता है। ऐसे किसी भी लक्षण के होने पर नजदीकी राजकीय चिकित्सा संस्थान पर डॉक्टर की सलाह लेना और खून की निःशुल्क जांच कराना न भूलें। साथ ही मलेरिया से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। कूलर को सुखाकर भरने के अलावा टैंक और पानी के बर्तन को ढककर साफ रखें और समय पर इनका पानी बदलते रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रांची के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जरिए झारखंड के अक़लियतों के माली, तालीमी और दीगर हालात के ताल्लुक से सर्वे के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। इस सर्वे का काम 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए IIM के डायरेक्टर प्रोफेसर M. ज़ेवियर ने कहा कि 6 माह में सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाज़ेह है कि इस सर्वे की तजवीज़ रियासती अक़लियती कमीशन ने पेश की थी। ये माइनॉरिटी से कितना लोग बड़ा हायर पोजीशंस में है, पुलिस में है, ब्यूरोक्रेसी में है, ऐसी देख रहा है। फिर माइनॉरिटी का एजुकेशन देखना चाहिए।
what is the average level of education, what percentage of people have studied beyond college, वो सब ये सर्वे में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर मुमलिकत हाजी रियाज अहमद का उम्र से वापसी पर लखनऊ में शानदार इस्तकबाल किया गया। अमूसी हवाई अड्डे पर उनके हामी और पार्टी कारकुन बड़ी तादाद में जमा थे। हाजी रियाज रमज़ान का तकरीबन पूरा महीना मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में गुजार कर आए हैं। इस मौके पर उनके हामियों ने हाजी रियाज अहमद को काबीनी वजीर बनाने का मुतालबा किया। वज़ीर कि इससे पहले मुलायम सिंह ने अक़लियती सभा की अवामी रैली में उनकी तरक्की का वादा किया था, लेकिन काबीना की पिछली तौसी में ये मुतालबा पूरा नहीं हो सका। उम्र से वापसी के बाद ये मुतालबा फिर तेज़ हो गया है। पैगाम देना चाहूँगा अपने सभी कार्यकर्ताओं को और प्रदेश की जनता को कि आने वाला समय झूठ और सच की लड़ाई का है और हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ झूठों को परास्त करना है और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश को बड़ी तादाद में लोकसभा की सीटें दिलाने का काम सभी कार्यकर्ता इसी जोश के साथ करेंगे। ऐसी में मारूफ दलित तंजीम मूल निवासी संघ ने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम का खैर मकदम किया है। इस तंजीम की कौमी नायब सदर डॉक्टर मनीषा बंगार ने कहा कि उनकी तंजीम मौजूदा रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम की सूरत में दोनों रियासतों में SC ST और अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए काम करेगी। हो रहा है उसमें या होगा, अगर हो तो वो नया स्टेट फॉर्म होता है तो वहाँ पर SC ST OBC के और माइनॉरिटीज़ के राइट्स सेफगार्ड होने चाहिए, उनको उनके हक और हकूक़ पूरी तरह से मिलने चाहिए। और दोनों भी ऑर्गेनाइजेशन मूल निवासी संघ और बामसेफ दोनों भी ऑर्गेनाइजेशन ये नए स्टेट में भी इसके लिए स्ट्रगल करेंगी। दूसरी बात ये जो इनके हक और अधिकार की बात है, यह एंटनी कमेटी जो फॉर्म हो रही होगी उसके ड्राफ्टिंग के समय से ही ये पूरा उसमें सेफगार्ड्स के तौर पे आना चाहिए या उनके हक और हकूक़ की बात होनी चाहिए। मगरबी बंगाल में सरकारी मदारिस में असातिज़ा की तकर्री के लिए मदरसा सर्विस कमीशन के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 5वें मदरसा सर्विस कमीशन के इम्तहान में 1,35,075 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, ताहम सिर्फ 612 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। एक साल के बाद मदरसा सर्विस कमीशन के नताइज का ऐलान किया गया है। रियासत के सरकारी उर्दू बंगला मीडियम मदारिस के लिए गुज़श्ता साल सितंबर में इम्तिहान लिया गया था। খুঁজে দেখতে হবে সেটা আরেকবার আরেকদিন আসুন, আমি হেডমাস্টার সুপারিনটেন্ডেন্ট নিয়ে আপনাকে সব সিনিয়র মাদ্রাসা সুপারিনটেন্ডেন্ট কি বলছেন ও দিচ্ছি স্কুলের নেই। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर, दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4।
बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। Innovate.